आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप लोग को मना किया है फिर भी आप लोग कैबिन में आते जाते रहते हैं। मैडम हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, हमको थोड़ी प्रिंसिपल बनना है। मतलब हमारी जो पढ़ाई है वो तो सालों पहले हो चुकी मैडम, हम नहीं आए। तो अगर आप लोग कैबिन में नहीं आए हैं तो मुझे कैबिन में सामान बिखरा हुआ कैसे मिलता है? सॉलिड आइडिया आया हो। मैडम अपना एक काम करो, अपने केबिन में ना वो क्या बोलते वो CCTV कैमरा लगा दो। हाँ कैमरा, हाँ वो कौन आता है जाता है आपको सब पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर द सजेशन। इट्स ओके। लेकिन मैंने कैमरा ऑलरेडी लगा लिया है और अब जो यहाँ छुप छुप के आता है ना वो रेड हैंडेड पकड़ा जाएगा। अरे मैडम तो अगर लगा ही लिया है ना तो देख ही लीजिए कि कौन आता है कौन जाता है, पता चल जाएगा। हाँ लेकिन ये शेल्फ में से किताबें अपने आप कैसे गिर रही हैं? हाँ मैडम हवा से तो किताब के पन्ने उड़ सकते हैं, लेकिन ये किताब अपने आप कैसे नीचे गिर गई? कहीं अब ये भूत वाली बात फैलेगी और किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। तो आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सुपरनैचुरल पावर है? भूत ये वीडियो देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि आपके केबिन में ना किसी भूत प्रेत का साया है। हो आई थिंक जब तक ये पता नहीं चलता कि ये सब कैसे हो रहा है मुझे अपना कैबिन चेंज कर लेना चाहिए। माता जी आपकी रक्षा करे हो मैडम। भूत अरे वाह, एक बंसुरी बजाकर तुमने उस लड़की का दिल जीत लिया। मुझे भी बंसुरी बजाना सीखना चाहिए, किसी का दिल मुझे भी जीतना है। फ्रेगेंजा, फालतू बातों पर से अपना फोकस हटाओ और तुम्हें जिस काम के लिए लाया हूँ उस काम पर ध्यान दो। हाँ बता मुझे, अब आगे क्या करना है? ये देख रहे हो, हमें किसी भी तरह अनन्या को इस एम्बुलेंस में लाकर बिठाना है ताकि जब नकाबपोश उसे बचाने के लिए आए तो हम उसे ट्रैप कर सकें। लो, मैं भी तो यही बताने वाला था तुम्हें। हाँ, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं अभी उस अनन्या को लेकर आता हूँ। फ्रेगेंजा, लेकिन उससे पहले हमें इस एम्बुलेंस को अपने कंट्रोल में लेना होगा। अरे अभी मैं चुटकी बजा के एम्बुलेंस की चाबी लेकर आता हूँ। I mean, आती हूँ। अब देखो मुझे और सीखो मुझसे। फ्रेगेंजा, अभी अभी हमने जो देखा, क्या उसका मतलब ये है कि शिंकाई से जो लोग यहाँ पर आते हैं और जिसने यहाँ आने के लिए खुफिया रास्ता बनाया है वो लोग अदृश्य होकर यहाँ आते हैं? भैया मेरा सामना तो सिर्फ पानी के बुलबुले से निकले आदमी से हुआ था, लेकिन आपका सामना तो घोड़ा मानव से भी हुआ है। सो आपको क्या लगता है, क्या उन लोगों के पास गायब होने की कोई पावर है? पता नहीं विवान, पर वो लोग जो भी है फिर से धरती पर आने की कोशिश जरूर करेंगे। आई एग्री। और शिंकाई से धरती पर आने के लिए उन्हें एक नया सीक्रेट डोर बनाना पड़ेगा। यस विवान, हमें तुरंत जाकर उस नए सीक्रेट डोर को ढूंढना चाहिए। अब अगर हमें उनसे जीतना है तो हमें उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। करेक्ट भैया, लेट्स गो। चलो। अरे यू स्टूपिड, सिर्फ देखोगे? पूछो तो सही मुझे क्या हुआ है? बताइए ना मैडम, क्या हुआ है आपको? दिल में हार्ट अटैक हुआ है। इधर इधर चलो चलो, इनको हॉस्पिटल ले चलो। ये बहुत तेज चिल्ला रही हैं। लगता है इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलो चलो। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन नहीं। आप मुझे एम्बुलेंस का एक राउंड दिलवा दो, हार्ट अटैक खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अरे चलो, पेशेंट को कब्र तक ले जाना हमारी ड्यूटी है। अरे इनका मतलब है हॉस्पिटल तक। चलो अंदर। अरे चलो अंदर।
चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ट्राई और प्रे, लेकिन छोड़ेगा नहीं रे। मुझे बचाओ, अरे जाने दो रे। बचाओ, अरे बाल बाल बच गया। अरे अरे क्या रे, तुम सही समय पर आ गए, वरना मुझे सचमुच का हार्ट अटैक आ जाता। मैं तो तुमसे सीख रहा था मिस ब्रिगेंजा कि विलन कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट मूवी मुझे तुम सिखाओगे या फिर मैं बताऊं? नहीं 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 नहीं, बहुत हो गया सीखना समझना। अब तुम ही बताओ आगे क्या करना है रे। लिसन केयरफुली। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। पता नहीं शिंकाई वालों का अगला सीक्रेट टूर कहाँ बनने वाला है। ये बिना ड्राइवर के एम्बुलेंस कैसे आ रही है? प्रिंसिपल के रूम का भूत तो हमें लेने आया है। एम्बुलेंस के भागो भूत। ओह नो, कहीं ये शिंकाई वालों का नेक्स्ट अटैक तो नहीं? मैडम जी, कौन? बोलिए। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? एम्बुलेंस इतनी बड़ी और ये इतनी छोटी, ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? मेरी तो सिर्फ हाइट कम है, लेकिन आप लोगों की तो सोच की हाइट कम है। अरे अरे अरे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कम हाइट वाले लोग एम्बुलेंस नहीं चला सकते, लेकिन आंटी। आंटी, डोंट कॉल मी आंटी, कॉल मी मिस ब्रिगेंजा। ओके मिस ब्रिगेंजा, एक बात बताइए, जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई थी तब आप खुद नजर नहीं आ रही थी, तो आपको रोड कैसे नजर आ रही होगी? कोई टक्कर वक्कर हो जाती तो? सी, वो रहा विंडस्क्रीन पर मोबाइल। नाउ सी, इतना अच्छा मोबाइल है, महंगा है। शट अप मुन्ना, थिंक अवे अवे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? कर रही थी, बात कर रही थी। ये जो विंडस्क्रीन पे लगा हुआ मोबाइल रोड का वीडियो मेरे इस मोबाइल पे रिले करता है और मैं एम्बुलेंस आराम से चला लेती हूँ। लेकिन आप यहाँ एम्बुलेंस लेकर आई ही क्यों थी? हाँ, वो क्वारंटाइन सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी करनी है। ओह हाँ, तो चलिए ना, हम सिलेंडर अनलोड करने में इनके हेल्प करते हैं। अरे अरे, ये ऑक्सीजन सिलेंडर से मिठाई के डब्बे नहीं की मट्टियों की तरह झूमने लगे तुम लोग। अरे हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं मिसेस ब्रिगेंजा। तुम डॉक्टर हो? नहीं। वार्ड बॉय हो? नहीं। तो पीछे हटो। सिर्फ ट्रेन मेडिकल पर्सन ही ऑक्सीजन सिलेंडर उतार सकते हैं, ओके? चलो अब निकलो यहाँ से।
चलो ये भी सही है, सिलेंडर अनलोड करने में टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा। देवो भैया कॉलेज का एरिया स्कैन कर रहे हैं, टिल देन मैं भारत नगर में स्कैनिंग कर लेता हूँ। जब से चिंटी अपने मामा के घर गई है तब से मुझे आइडिया देने वाला कोई रहा ही नहीं है। मुझे विवान की हीरो की चूर चूर करनी है, मुझे उसकी चटनी बनानी है। अच्छा हुआ आप आ गए। टेंशन नॉट चिंटू, तेरा मोंटू भैया इस बार चेस का क्रैश कोर्स करके आया है। चेस में क्रैश कोर्स? क्यों? क्योंकि विवान ने ना लास्ट टाइम मुझे आर्म रेसलिंग में पटका था ना, लेकिन इस बार मैं उसे दिमाग के दंगल में पटकूंगा और ऐसा पटकूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वेरी गुड भैया। अच्छा तो बताओ, क्या प्लान सोच कर आए हो आप? सिर्फ सोच कर नहीं आया हूँ, मैं तो प्लान का जाल बिछा कर आया हूँ। इस बार चिंटू का, चिंटी का और खुद का बदला लेगा रे तेरा मोंटू। यस, तो ठीक है मोंटू भैया, मैं विवान को आपकी जाल तक लेकर आता हूँ। अरे विवान, तुमने वो भारत नगर की स्ट्रीट न्यूज सुनी क्या? चिंटू प्लीज, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। ओ हेलो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें खुफिया दरवाजे के बारे में नहीं जानना है तो मैं चलता हूँ। एक मिनट, कौन सा खुफिया दरवाजा कहाँ देखा तुमने? तुम्हें क्या, तुम तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड में हो ना। मैं जाके गिरबड़े अंकल को बता देता हूँ। अरे एक मिनट, गिरबड़े अंकल को बाद में बताना, पहले मुझे बता कहाँ है वो खुफिया दरवाजा। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ ये न्यूज। उस तरफ है खुफिया दरवाजा। आखिर वो शिंकाई वाले गुप्त दरवाजा कहाँ बना सकता है? अब किसका फ्लश रिपेयर करना है मिस्टर देबू? तुम क्या कोई प्लम्बर हो जो मेरी हेल्प करोगे फ्लैश ठीक करने में? हाँ? प्लम्बर की सर्विसेज तो नहीं देता मैं, लेकिन हाँ, अच्छे की दुम ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। You know what I mean? दुम? पर मुझे तो यहाँ पर कोई दुम नहीं दिख रही। आप कहना क्या चाहते हैं? थोड़ा इलेबोरेट कीजिए ना प्लीज। इतनी बार वार्न करने के बाद भी तुम मुझे आप प्रिंसिपल ऑफिस के पास भटकते हुए क्यों नजर आते हो? भटकते हुए तो आप भी मुझे दिख जाते हैं। I told you, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैंने भी तो कहा कि मैं यहाँ पे सोशल सर्विस करने आया हूँ क्वारंटाइन सेंटर में, जो प्रिंसिपल ऑफिस के बिल्कुल पीछे है। तो इस रास्ते पे मेरा आना जाना तो लगा रहेगा और हमारी टकरार होती रहेगी। एक्सक्यूज मी। इस रिसर्च असिस्टेंट रे की नजर में आए बिना मुझे अपनी खोजबीन चालू रखनी होगी। स्वामी, मैं आपके कहने पे एम्बुलेंस को कॉलेज के पिछले वाले हिस्से में ले आया। अब जल्दी जल्दी बताइए कि आगे का प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल सा है। ब्रिगेंजा, हाँ? एम्बुलेंस में जाना? जी सुंदरी जी। सुंदरी जी, मैं आ गया। जैसे ही वो लड़की इस एम्बुलेंस के पास आएगी, इस लॉक के असर से वो इस एम्बुलेंस में बंद हो जाएगी। समझ में आया रे? कम बोलना, ज्यादा सुनना और उससे भी ज्यादा समझना, दिस माय स्टाइल एरिया। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद
इस फायर डिवाइस से ये एम्बुलेंस आग की लपटों में घिर जाएगी। हाँ अच्छा। ऐसे अरे बचाओ! बचाओ स्वामी! सुधरी के! अरे डेमोन्स्ट्रेशन देने के चक्कर में आप मेरा अंतिम संस्कार करने वाली है क्या? मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, फिर भी नहीं जगा। ये सचमुच की आग है या फिर प्यार की आग है? इस फायर मशीन की यही खासियत है कि इससे सिर्फ वो लड़की अनन्या जलेगी। उस नकाबपोश पे इस आग का कोई असर नहीं होगा। अमेजिंग लेडियम। अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि हम उस नकाबपोश को कैसे कैप्चर करेंगे? इस डिवाइस से एम्बुलेंस के अंदर की आग एक जाल में कन्वर्ट हो जाएगी और वो नकाबपोश इसमें फंस जाएगा। अफ्रीका को मिल गया थी बोनंजा। ऐसे I like it, लेडियम। रे, तुमने उस लड़की को कॉलेज में ही बुलाया है ना? यस मिस्टर बी। वो लड़की मेरे बातों से इतना हिप्नोटाइज हो गई है कि अब मैं जब बुलाऊंगा, जहां बुलाऊंगा, वो आ जाएगी। हाँ मॉम, मुझे आने में देरी हो जाएगी आज। टेक केयर? ओह, आपका मतलब है टेक केयर। ओके मॉम, आप ही ध्यान रखिएगा। बाय। कॉफी पिलाने ले जाऊंगा बोलकर 1 घंटे से वेट करवा रहा है ये रे। बहुत ही ज्यादा भाव खाता है ये। पर कोई बात नहीं अनन्या, लाइफ में बेस्ट चीजों के लिए वेट तो करना ही पड़ता है। ओ माय गॉड, ये क्या है? तुम्हें भी वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है ना? वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं, लेकिन हाँ वो विसल बजाने की प्रैक्टिस करते करते मेरी बॉडी में ऑक्सीजन जरूर कम हो गया। रे, कम ऑन, ऐसे पीछे मत मारो। और सच बताओ, तुम इस सिलेंडर के साथ क्या कर रहे हो? हम तो कॉफी पीने जाने वाले थे ना? यस बिल्कुल जाने वाले थे, बट अभी उससे पहले मुझे ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्वारंटाइन हॉल के अंदर पहुंचाने हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। आई होप यू डोंट माइंड। आराम से अनन्या। 1 घंटे से मैं तुम्हारा कॉफी पीने के लिए वेट कर रही हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे 1 घंटे और वेट करना पड़ेगा। That's not fair. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अनन्या। मैं टीम मलिश्का के ऑर्डर्स को डिसओबे नहीं कर सकता।
ना ही मैं अपने दिल के ऑर्डर्स को डिसोबे कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम वेट नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, कल पी लेंगे कॉफी। अरे नहीं नहीं, कॉफी तो हम आज ही पियेंगे। इफ यू वांट तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, लाओ दो। तो तुम ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स उठाओगी? हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं लड़की हूँ तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं उठा सकती? नो नो, आई मीन टू से दैट कितनी क्यूट सी हो, नाजुक सी हो। डोंट चैलेंज मी रे। रे चैलेंज देता नहीं, लेता है। हाँ तो आज अनन्या भी चैलेंज ले रही है। बताओ बाकी के सिलेंडर कहाँ रखे हैं? ओके, अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो बाकी के सिलेंडर्स वहाँ एम्बुलेंस में रखे हैं नीचे। तुम जाकर दूसरा सिलेंडर ले आओ, तब तक मैं ये अंदर रख के आता हूँ। लोग रोमांस के लिए दूध की नदियां बहा देते हैं, ताजमहल बनवा देते हैं। मैं एक गैस सिलेंडर नहीं उठा सकती? श्योर उठा सकती हूँ। ओह गॉड, ये तो बहुत ही भारी है। कोई बात नहीं अनन्या, यू कैन डू इट। रेडी, स्टेडी, लॉक। ये क्या हुआ? ये डोर क्यों नहीं खोल रहा है? फंस गई सोन चिड़िया पिंजरे में। कोई है? ये विंडो भी नहीं खुल रही। कोई है? प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प समबडी। कोई है? प्लीज हेल्प। कोई है? प्लीज हेल्प। ये आग कैसे लग गई यहाँ पे? कोई है? प्लीज हेल्प। रे हेल्प मी। कोई है? प्लीज हेल्प। कोई है? प्लीज हेल्प। रे प्लीज हेल्प। रे प्लीज हेल्प। रे अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है नन्या, बिकॉज क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। नकापुश प्लीज हेल्प। ये लड़की भी हमेशा गलत टाइम पर ड्रामा शुरू करती है। मुझे लगा नकाबपोश का मुखौटा हटाकर मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया, लेकिन फिर भी नकाबपोश को क्यों बुला रही है? नकाबपोश हेल्प प्लीज। नकाबपोश मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, प्लीज हेल्प। लेकिन इस बार इसकी आवाज सुनकर लग रहा है कि वो मजाक नहीं कर रहे। कहीं वो सच में किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे बालवीर बन के जांच करनी होगी। नहीं, अरण्या की मदद करने के लिए मैं बालवीर के रूप में नहीं जा सकता। तो मैं क्या करूं अब? अब तो एक ही रास्ता है,
प्लीज हेल्प। आ गया नकाबपोश, अब फेंकिए अपना जान वाला बॉल। सब्र ब्रिगेंजा सब्र, जरा देखे तो सही इस महा ताकतवर में कितनी ताकत है। नकाबपोश, नकाबपोश तुम आ गए। चिंता मत करो अनन्या, मैं आ गया। थैंक गॉड नकाबपोश, तुम आ गए। लेकिन तुम यहाँ अंदर कैसे आओगे? इस एम्बुलेंस के सब डोर्स और विंडोज तो जैम्ड है। नो चिंता, नो फियर, when दोस्त is here। I am coming। नकाबपोश तुम आ गए। सुपर पावर्स तो डेफिनेटली है इस नकाबपोश के पास। दैट मीन्स इसके ब्लड से मैं सच में क्या हो सकता हूँ। यस। अनन्या, ये आग कैसे लगा दी तुमने? मुझे नहीं पता ये आग कैसे लग गई। अनन्या, बी केयरफुल। अगर ये आग इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर तक पहुंच गई तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। अब तो एक ही रास्ता बचा है। चलो। जैसे ही वो नकाबपोश इस नकली आग के कांटेक्ट में आएगा, मैं अपना ट्रैपिंग डिवाइस भेज दूंगी। और फिर जैसे मैं आपकी नजरों की जाल में फंस गया हूँ, ठीक वैसे ही नकाबपोश आपके ट्रैपिंग डिवाइस में फंस जाएगा। आउच। इतनी देर में तो इस आग से प्राणवायु के सिलेंडर में धमाका हो जाना चाहिए था। आखिर ये चक्कर क्या है? नकाबपोश आग के कांटेक्ट में है। लेडी एम, अब आपको क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? अगला डिवाइस फेंकिए ना। उस नकाबपोश ने उस आग से कांटेक्ट हटा लिया है। इस आग में तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई भ्रम है। लेकिन अनन्या को गर्मी क्यों लग रही है? कुछ तो गड़बड़ है। अनन्या, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? इस टाइम पे भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है। So what, lady? Give it to me.
रे, क्या हुआ तुम्हें? कहीं तुम पे कवक के जहर का असर फिर से तो नहीं हो रहा है? अब तो हिसाब से मुझे भी गर्मी लग रही है, यहाँ से तुरंत निकलना ही पड़ेगा। हैं? लोग अपने दुश्मन के इरादों पर पानी फिरते, लेकिन तुमने तो बम्बाल स्वामी के इरादों पर आग लगा दी। क्यों? मिस ब्रिगेंजा, तुम्हारी हाइट से ज्यादा लंबी तुम्हारी जबान है। इस पे फुल स्टॉप लगाओ, वरना इसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा मैं। नहीं, ऐसा मैं तो कुछ करना ही पड़ेगा। रे को इस वक्त अमृत दूध की बहुत जरूरत है, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चलो। आज जो हुआ उसके बारे में मुझे शौर्य से बात करनी ही पड़ेगी। नकापोश और रे, मैं जानती हूँ कि मैं जो समझ रही हूँ तुम वो नहीं हो, isn't it? ये कहाँ गया? सुंदरी, अब तुम अकेली पड़ जाती। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तो आओ आओ रे आओ, अपने ही जीवन की रेखा मिटाने वाले तुम पहले प्राणी हो। शाबाश, ठीक हो ना तुम? मुर्दे बोला नहीं करते, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाए, समझे? सब्र रे, सब्र। बाम्बाल श्री, मेरी सलाह है कि हमें रे की सारी शक्तियों के बारे में पता लगा लेना चाहिए, ताकि जो आज हुआ है वो फिर ना हो। हमें इस वक्त रे की शक्तियों के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए मिल्सा।
हमें इस वक्त चिंता होनी चाहिए उस लड़की अनन्या के बारे में। कहीं आज के बिगड़े खेल के कारण उसे रे पर शक न हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पता नहीं माँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये सब जो हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पहले वो आग मुझे जला ही नहीं पा रही थी और फिर अचानक वो आग तुम्हें जलाने लगी। हाँ शौर्य, ये सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी की योजना विफल हो गई हो। मुझे संदेह है कि कोई नकाबपोश को पकड़ना चाहता है। शायद इसीलिए अनन्या को चारा बनाया गया था ताकि तुम उसे बचाने जाओ। हाँ शौर्य, मुझे पूरा शक है कि इस सब के पीछे शिंकाई का हाथ है। शिंकाई? लेकिन जलराज केकोस ने तो हमसे वादा। लेकिन मां, जलराज केकोस का वादा झूठा भी तो हो सकता है, या फिर शिंकाई के अंदर ही कोई उनसे धोखेबाजी कर रहा हो। तुम दोनों अभी बाकी परियों को साथ लेकर जाओ और जल्दी से जल्दी उस खुफिया रास्ते को ढूंढो। तभी हम जलराज कायकोस को पक्का सबूत दिखाकर उनसे कुछ कठोर प्रश्न पूछ सकेंगे। चिंटू, यहाँ से और कितना दूर है वो खुफिया दरवाजा? वो जो पोस्ट वाली दीवार है ना, अरे वो बेंच के सामने वहाँ। ओके चिंटू, तुम यही वेट करो, लेट मी चेक फॉर। हाँ तू जा। वाह मोंटू भैया, अपने क्या जाल बिछा है, विवान को पता भी नहीं चला और वो सीधा जाके आपके जाल में फंस जाएगा। वैसे जब विवान अपना दरवाजा खोलेगा तो हम करेंगे क्या? चल तुझे दिखाता हूँ मोंटू का जलवा। ये तो प्लाईवुड से बनी हुई आर्टिफिशियल वॉल लगती है। ये कौन सी जगह है मोंटू भैया? ये हम कहाँ गए? ये हम खुफिया दरवाजे के पीछे आ गए। ओ, लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या? विवान जैसे ही अंदर आएगा वैसे ही हम उसकी कंबल कुटाई करेंगे, कंबल कुटाई। ये तो बहुत ही सॉलिड प्लान है आपका भैया। आज हम विवान को मार मार के उसकी चटनी बना देंगे। मैंने बोला था इस चिंटू को कि मेरे पास मजाक करने का टाइम नहीं है, लेकिन अब इस चिंटू ने इतना टाइम वेस्ट ही कर दिया है मेरा, तो इस चिंटू की फिरकी तो लेनी ही पड़ेगी। अरे चिंटू, चिंटू बड़ी, प्लीज जरा और मेरी हेल्प कर दो। ये खुफिया दरवाजा तो मुझसे खुल ही नहीं रहा। चिंटू प्लीज मेरी हेल्प करो, जरा अपनी मस्कुलर ताकत से इस खुफिया दरवाजे को खोल दो। चिंटू जल्दी आओ, मेरी मदद करो। मस्कुलर? और तू? वो क्या है ना मोंटू भैया, मैं रोज पुशअप्स मारता हूँ, वेट लिफ्टिंग करता हूँ, इसलिए मेरे मसल्स पूरे भारत नगर में फेमस हैं। जा जा। हाँ। और फिर देख विवान जैसी आएगा, चिंटू का, चिंटी का और खुद का बदला मोंटू ये कैसे लेता है। हाँ तो ये लो, मैं आता हूँ। हटो विवान। ये कोई बच्चों का काम नहीं है, और मैं तुझे दिखाता हूँ कैसे दरवाजा खोलते हैं। हाँ हाँ। देख। देखा विवान, इससे कहते हैं मस्कुलर पावर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा वो देखो, वहां पे कुछ है क्या?
सबका बदला लेगा ये मोंटू। अरे रुको भैया। मम्मी, ये थी मेरी अकल पावर। मम्मी। चिंटू का फेवर तो रिटर्न कर दिया, अब असली वाला सीक्रेट डोर ढूंढता हूँ। बालवीर, इन खोजी तरंगों ने तो किसी भी प्रकार की जादुई शक्ति की जानकारी दर्ज नहीं की है। बालवीर, मैंने भी दिवाली बेन का रूप धारण करके हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं कोई शक वाली चीज नजर ही नहीं आ रही। मुझे भी शिंकाई की जादू की शक्ति कहीं नहीं मिली। लेकिन परियों, आप दोनों ने दिवाली जी का रूप क्यों लिया है? परियों, क्या एक बार भी सोचा कि अगर किसी ने भी तुम दोनों को दिवाली बेन के रूप में देख लिया तो क्या होगा? हाँ। अब ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और भारत नगर पर नजर रखो। बालवीर, बालवीर, अगर परियां ऐसी बचकानी गलती कर सकती है तो कहीं विवान भी ऐसी कोई गलती ना कर बैठे। हाँ माँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं भी जाकर विवान को सावधान कर देता हूँ और उसे ये भी बता देता हूँ कि शिंकाई वालों ने अनन्या को चारा बनाकर नकाबपोश को पकड़ने की कोशिश की है। वेट, तुम मुझे डफर समझते हो क्या? रुको, रे। What do you mean? तुम्हें क्या लगता है एक फेस मास्क लगाने से मैं पहचान नहीं पाऊंगी कि तुम कौन हो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। स्वामी, अब क्या होगा? ये लड़की तो बहुत बोलती है, ये तो 10 मिनट में पूरे भारत नगर को बता देगी कि रे कौन है। अब क्या करे स्वामी? जिसकी बोलती बंद नहीं की जा सकती, उसकी सांसें बंद करनी पड़ती हैं। बम्बाल श्री, इस बार उस लड़की को जान से मारना होगा। अरे तो फिर सुंदरी जी, बुरे काम में देर किस बात की? What do you mean? यही कि मुझे पता है कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने आओगे and that you're a boy with a golden heart. लेकिन एक गोल्डन हार्ट को पहचानने के लिए तुम्हारे जैसी डायमंड आइज भी तो होनी चाहिए। रे, अब बटन मत लगाओ और ये बताओ कि हम अपनी कॉफी डेट पे कब चलेंगे? एम्बुलेंस का प्लान तो बैकफायर हो गया। अब इस लड़की से ही इनडायरेक्टली नकाबपोश का एड्रेस फाइंड करना पड़ेगा। ओ हेलो, कहाँ लॉस्ट हो गए? हम कॉफी पीने कब जाएंगे? ऑफ कोर्स चलेंगे, बट अनन्या, मैं क्या सोच रहा था कि हमारी फ्रेंडशिप इतनी पुरानी है तो हम कैफे क्यों चलें? क्यों ना मेरे घर चलकर ही कॉफी पीते? रियली? वाओ, लेट्स गो। और मेरे घर का एड्रेस तो तुम जानती होगी, राइट? कहाँ रे? इतनी मुश्किल से तो तुमने मुझे अपना फेस दिखाया है।
तुम्हारा एड्रेस तो बहुत दूर की बात है। एंड बाय द वे तुम्हारा एड्रेस तो किसी को भी नहीं पता है, ना मुझे, ना विलन्स को, एंड नॉट इवन विवान को। नॉट इवन विवान को। स्पेशली विवान का नाम क्यों? अरे वो तो क्योंकि विवान बाल नोच रही है तुम्हारी माँ घर पे, और तुम यहाँ टाइम की खोटी कर रही हो। चलो जल्दी चलो। अरे बट आंटी बस 1 मिनट, मुझे आधा मिनट भी नहीं रुक सकती। आधा मिनट अगर रुक गई ना तो तुम्हारी आई पुलिस स्टेशन चली जाएगी रिपोर्ट लिखाने। चल जल्दी चल। ये विवान कौन है जो इस लड़की से भी ज्यादा करीब है नकाबपोश के? आई हैव नो आइडिया मिस्टर बी, लेकिन ये जो कोई भी है पता तो लगाना पड़ेगा। अरे क्या कमाल स्वामी की बहुत तबीयत चाट ली है मैंने। अब मुझे कोई अपना चाहिए जो मेरा चेला बने, जो मुझे अपना स्वामी बोले। कौन? बुराई। ये तो एक नहीं 2 चेलों की खुशबू आ रही है। खुशबू, बुराई की इतनी मीठी मीठी खुशबू आप दोनों में से आ रही है ना? है ना? ए शॉर्ट सर्किट! बुराई किसको बोला? तुम दोनों को। अरे मेरा मतलब ये है कि मैं तो तुम दोनों की तारीफ कर रहा हूँ। आज के जमाने में जो जितना बुरा होता है ना उतना ही आगे जाता है। एक छोटा पैकेट, सीधा पॉइंट पर आ। हमारे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। पॉइंट की बात ये है कि तुम दोनों बुराई के रास्ते पे चल के आगे बढ़ना चाहते हो ना, है ना? नहीं। अपने से कमजोर को सता के बदमाशी करके तुम दोनों को मजा आता है ना? ये वर्ड्स का गेम हमारे साथ मत खेल। जो भी है मुद्दे की बात कर, नहीं तो। अरे मुद्दे की बात ये है कि मेरे पास है ना तुम लोगों के लिए बुराई से पैसे कमाने का एक बड़ी आइडिया है। कौन सा प्लान? बताता हूँ। अपना ये जो क्वारंटाइन सेंटर है ना, वहाँ पे मुफ्त का खाना मिलता है, मुफ्त का बेड बिस्तर मिलता है। तो क्यों ना हम तीनों मिलके इस क्वारंटाइन सेंटर को एक सस्ता होटल बना दे। देख, ठीक है, पर इसका जो भी फायदा होगा वो हम दोनों का 50-50 होगा। ये बोल, मंजूर है? मंजूर है। हाँ, मंजूर है। मंजूर है। अरे विवान कहाँ चला गया? हाँ पद्मिनी आंटी, मैं घर ही जा रही हूँ। लेला। अरे लो, हो गया मेरे गुड डे का बैड एंड। तुम्हारा फेस देख लिया। हाँ तो मेरा तो महीने का ही बैड स्टार्ट हो गया ना तुम्हारा फेस देखकर। ओ हेलो, जल गई ना? मैं क्यों जलूंगी? तुम्हारे कपड़े जलेंगे, तुम्हारे बाल जलेंगे, मैं क्यों जलूंगी? अरे मैं जेलेसी वाले जलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आग से जलने की बात कर रहा हूँ। ये देखो तुम्हारी उंगली, ये जलने का निशान वो एम्बुलेंस की वजह से। एम्बुलेंस? तुम्हें कैसे पता एम्बुलेंस की बात? मुझे क्या, हर किसी को पता होती है बात। तो कौन सी बात? यही कि अगर किसी को चोट लग जाए तो फर्स्ट एड करना चाहिए, मेडिकेशन करना चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना। रहने दो, मुझे कोई एम्बुलेंस नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए ना। मैं चाहता हूँ कि एम्बुलेंस वाले आए और तुम्हें उठा कर ले जाए, ताकि 1 महीने तक मुझे शांति मिले। यू मी भाग गया था फिर? भागा नहीं था, तुम्हारे लिए ये लेने गया था। आओ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ, अब ये आ करके बेसुरा गाना बंद करो प्लीज। और 6 घंटे में ऑइंटमेंट का असर हो जाएगा तो उंगली संभाल के रखना।
अब उंगली नहीं संभालोगी तो मुझे यू करके कैसे बोलोगी? यू नहीं, ऑइंटमेंट के पैसे कल दे देना। कंजूस। देखो तुम हमारे साथ चीटिंग मत करो। आज हम क्वारंटाइन सेंटर में टोटल 4 कस्टमर लेके आए थे। अरे चिंटू चिंटू देख, कस्टमर बनाने का आइडिया किसका था? मेरा। तो बॉस कौन हो गया? मैं। और बॉस को हमेशा नौकर से ज्यादा पैसा मिलता है। देखो मोंटो भैया, जो हमें नौकर बोल रहा है। ए शॉर्ट सर्किट, नौकर किसको बोला? तुझे ज्यादा बॉस बनना है? ज्यादा बॉस बनेगा ना तो ऐसे फुल टॉस करके भारत का करके बाहर दे दूंगा। हाँ अरे चल्ला, हमारे पैसे दे। अरे हाँ, पैसे निकालो। आजकल इस जमाने में अपना हक मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। छीनना पड़ता है? तू हमें हक बताएगा? हाँ, पैसे दे। अरे सुन, पैसे निकालो, दिखा दो। पैसे दे, पैसे निकालो। अरे अरे मोंटू भैया, संभाल के। ए कब भाग रहे छोटू? शिंकाई के डेविल्स को पकड़ने से पहले मुझे इन छोटे डेविल्स का दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। ए शॉर्ट सर्किट, कहाँ भाग रहे? रुक रुक इधर से, पैसा निकाल। हम मोंटू भैया निकालो, सारे निकाल लो पैसे। निकाल। 1 2 ठीक बात है शॉर्ट सर्किट ने मोंटू भैया कि हक का पैसा छीनने से पैसों की बारिश होने लगती है। उठा उठा। हाँ लगता है मुझे उस महाताकतवर को कैसे न कैसे ढूंढना ही पड़ेगा। ये नोट अपने आप हवा में इधर से उधर नहीं हो सकते। जरूर अपनी जादुई ताकत का कोई इस्तेमाल कर रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। ये जादू किस दिशा से हो रहा है? ये तो किसी बच्चे के हाथ हैं। अब एक काम करता हूँ कि सारे पैसे जमा करके किसी चैरिटी में डोनेट कर देता हूँ। यस। क्या यही वो महाताकतवर है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो नकाबपोश तो कोई बच्चा नहीं था। ये ऐसी पहेली है। सो जमा हो गए नोट, अब दे देता हूँ चिंटू और मोंटू को आखिरी चोट। मोंटू भैया, मुझे मालूम नहीं था कि बेईमानी का पैसा कमाना इतना मुश्किल होगा। मोंटो मोंटो, तुम दोनों यहाँ कौन सी नई शरारत कर रहे हो? शरारत? नहीं नहीं, हम तो बस वो। चुप, बीच में मत बोलो मोंटू। अगर तुम दोनों ने उस विवान के साथ या किसी और के साथ कोई भी नई शरारत की तो तुम दोनों को 3 दिन तक डिनर नहीं मिलेगा। नहीं 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 पापा, नहीं। पापा देखिए, कोई और सजा दे दो, लेकिन डिनर वाली सजा मत देना प्लीज। प्लीज। तो फिर तुम दोनों घर चल करके पढ़ाई करो। चलो 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 कर। वो बच्चा कौन था? हेलो विवान, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ भैया। हेलो, माइक चेकिंग 1 2 3। हाँ भैया, सुन पा रहा हूँ लाउड एंड क्लियर। लेकिन मैंने तो आपको टेलीपैथी मैजिक सिखाया नहीं। अब वो बालपरी ने सिखाया मुझे। उन्होंने बताया कि टेलीपैथी कैसे यूज करते हैं। लेकिन तुम मिश्रा जी की आवाज में क्यों बात कर रहे हो? चलो। हाँ चल रहे ना पापा। हाँ भैया,
ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, पर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। चिंटू और मोंटू ना दोनों लोग सबको बुली कर रहे थे, तो मैंने भी मिश्रा अंकल बन करके इन दोनों को सबक सिखा दिया है। लेकिन विवान, बालपरी ने बताया कि हमें बार बार अपने मैजिक का यूज नहीं करना है। भैया, ये बात बालपरी और शौर्य को मत बताना। ठीक है विवान, नहीं बताऊंगा। अब लेकिन तुम एक बात ध्यान से सुनो, बालपरी ने कहा है कि हमें बार बार अपनी शक्तियों का यूज नहीं करना है, क्योंकि शिंकाई वाले हमारी शक्तियों का पता लगा सकते हैं। ओके ओके भैया। और हाँ विवान, और एक बात है, अनन्या और नकाबपोश के बारे में। ओह नो, कहीं भैंस पानी में। हाँ? अब किसकी भैंस पानी में चली गई? मैं यहाँ डुप्लीकेट मिश्रा अंकल बन करके खड़ा हूँ और मेरे सामने ओरिजिनल मिश्रा अंकल खड़े हैं। विवान, कुछ भी हो जाए अपने मैजिक का यूज मत करना। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है देवू भैया, या तो मैजिक नहीं तो हो जाएगा मेरे साथ कुछ ट्रेजिक। आई चूज मैजिक। नो विवान, लेकिन बाल बाल बच गए देवू भैया। देवू भैया, मुझे नकाबपोश और अनन्या दीदी के बारे में घर पर बताइए। ओके, ओवर एंड आउट। इस शक्ल पहचानने वाली डिवाइस से मैं उस लड़के को एकदम पहचान लूंगी। देख के नहीं चल सकते ब्रिगेंजा? सुंदरी जी, आपको देखने के बाद और सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। अरे सुंदरी, उधर क्या देख रही हूँ? मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस बेवकूफ की वजह से आज वो लड़का मेरे हाथ से निकल गया। अरे सुंदरी जी, मुझसे अच्छा लड़का आपको कौन मिलेगा? लो, ये हफ्ते भी नहाना नहीं पड़ेगा। लेडीम, क्या आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं? वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, उस बच्चे के पास जादुई शक्तियां हैं। You mean to say, जिस सुपर पावरफुल बीइंग को हम ढूंढ रहे हैं वो असल में एक छोटा बच्चा है? You kidding me, lady? लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है मिल्सा? मैंने जिसे काल लोक में देखा था वो कोई बच्चा नहीं था। भंबाल श्री, तो हो सकता है कि उस महाताकतवर के पास अलग अलग रूप बदलने की शक्तियां हों। लेडियम, मुझे आपकी इस बोरिंग थ्योरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस उस सुपर पावर की ट्रू आइडेंटिटी चाहिए। आई वॉन्ट रिजल्ट्स। सब्र रे सब्र। काल लोक में जिस महाताकतवर को मैंने देखा वो नकाबपोश नहीं था। मिल्सा ने जिसको भारत नगर में देखा वो कोई बच्चा था। और रे, अनन्या ने तुमसे कहा कि उसका नाम विवान है। ये मामला कुछ पेचीदा होता जा रहा है। भंबाल श्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस पेचीदे मामले की जड़ तक जा सकती हूँ। वो कैसे मिल्सा? यादों की रेत के इस्तेमाल से। यादों की रेत? लेडियम, अब ये भी कोई नया इन्वेंशन है क्या? अरे रिलैक्स भैया, रिलैक्स। आई एम श्योर मेरा मैजिक किसी ने नहीं देखा होगा। और विवान, बालपरी ने हमें कहा है कि हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि वो शिंकाई वाले हमारे जादू के बारे में कभी भी पता लगा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अनन्या को चेहरा बनाया नकाबपोश को ढूंढने के लिए, तो फिर वो लोग तो। अरे रिलैक्स भैया, रिलैक्स। आई एम श्योर मैं खुद बालवीर हूँ और आप भी फुल फॉर्म में बालवीर बनने के रास्ते पर हैं, तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। डरने की बात नहीं है विवान, लेकिन वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, शिंकाई वालों ने नकाबपोश दूत को पकड़ने की कोशिश क्यों की? आई डोंट नो, लेकिन जो भी है विवान, वो लोग नकाबपोश के बारे में तो जान चुके हैं, तो फिर उन्हें सीनियर बालवीर और जूनियर बालवीर के बारे में जानने में कितना टाइम लगेगा?
और भालपरी ने भी तो कहा है कि हमें सावधान रहना चाहिए। आई नो भैया। अब यू नो विवान, तो अब हमें आगे क्या करना है? एक काम करते हैं, हम बाहर जाकर पता लगाने की कोशिश करते हैं। चलो चलो। शिंकाय दुश्मन, बाल परी, बाल वीर, ये सब क्या है विवान? मैंने सब सुन लिया है। देखो भैया, अब तो लगता है कि माँ की मेमोरी क्लीन करनी पड़ेगी। क्या चुटकी क्यों बजा रहा है? मैंने जो सुना उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। देवू भैया, माँ के ऊपर मेरी मैजिक का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? अब मुझे क्या पता विवान, मैं तो अभी बालवीर बनने की ABCD में भी नहीं पहुंचा। क्या हुआ बच्चा, खा गए कच्चा? अरे ध्वनि परी, आपने तो हमें हार्ट अटैक दिला दिया था। ध्वनि परी, एक तो हम ऑलरेडी टेंशन में हैं जो हम मेंशन नहीं कर पा रहे हैं, और आप हमारी फिरकी ले रही हैं। नॉट गुड ध्वनि परी, नॉट गुड। मैं तो तुम लोगों का मन बहलाने की कोशिश कर रही थी। ये किससे बातें कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ कोई मिरर तो है नहीं, तो फिर मेरा रिफ्लेक्शन यहाँ क्यों दिख रहा है विवान? थ्री प्रोजेक्शन है। हाँ, ये विमान के स्कूल का प्रोजेक्ट है ना? वाह विमान, वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है। थैंक यू। 3D प्रोजेक्शन। वाह विवान, ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है। ऐसे ही दिखेगा, 3D प्रोजेक्शन है। अच्छा, आप इसे ऑफ कर और जल्दी से सो जाओ तुम दोनों। हाँ ओके ओके, ऑफ कर देना। कल क्वारंटाइन सेंटर में बहुत सारे काम हैं, ठीक है? हाँ ओके। क्या? ध्वनि परी, आप एक काम कीजिए, आप आगे कीजिए, मैं और विमान आते हैं। हमें आज पूरी रात भारत नगर और क्वारंटाइन सेंटर के आसपास नजर रखनी है। हम इस यादों की रेत को पूरे भारत नगर में बिछा देंगे ताकि वहां जो भी घटना घटे वो इस यादों की रेत में याद बन के रिकॉर्ड हो जाए। ओह, अच्छा, जैसे धरती लोक पर CCTV कैमरा होता है, ठीक वैसे ही हमारे पास ये यादों की रेत है। यादों की रेत धरती के CCTV कैमरा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, क्योंकि CCTV कैमरा अपने फ्रेम के बाहर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मगर ये रेत सब कुछ रिकॉर्ड कर सकती है। जरा इस रेत का एक नमूना रे को भी दिखा दो मिल्सा। जरूर बामबाल श्री, मैंने 2 घंटे पहले ही यहाँ यादों की रेत बिछा दी थी ताकि आपको और आपके चहीते रे को मैं इसका नमूना दिखा सकूं। हाउ स्मार्ट लेडी है। दिखाई दिखाई सुंदरी जी, दिखाइए। मैं भी तो देखूं।
समझ गए। अरे इन्हें भी तो देखने दो कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में कितने ऊंचे ऊंचे ख्याल आते हैं। सुनिए ना, सुनिए मेरे पास वो बम्बाल करता रहता है, बड़ी बड़ी हाँकता रहता है, और दूसरी तरफ वो अंडे से निकला चूजा रेत और कॉन्फिडेंस में फुदकता रहता है। अंग्रेज की औलाद राय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। अरे हाँ, स्वामी स्वामी स्वामी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझ पर यकीन कीजिए स्वामी, स्वामी मेरा यकीन कीजिए स्वामी। बहुत अच्छा यंत्र बनाया तुमने मिल्सा। आहा। बम्बाल श्री, आपको मेरा काम पसंद आया ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी तो मुझे भी हो रही है लेडिया, क्योंकि अब इस मेमोरी सेंड की हेल्प से हम जल्दी उस सुपर पावरफुल बीइंग को ट्रैक कर लेंगे। ना जाने कब से हम लोग उस सीक्रेट डोर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो हमें शिंकाई में रहने वाले दुश्मनों का क्लू मिला और ना ही उस सीक्रेट डोर का। वाह, विवान और परिया संग्रोध केंद्र पर नजर रख रहे हैं, हमें यहाँ पर नजर रखनी होगी। ये कैसी आवाज है? भारत नगर मिशन कंप्लीटेड। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा तुम्हें रे नकाबपोश। इससे पहले कि कोई मुझे स्पॉट करे, आई नीड टू गो बैक। माँ, अभी अभी यहाँ से कोई गुजरा है। हाँ, चलो देखते हैं। क्वारंटीन सेंटर में इतनी रात को चोरों की तरह कौन छुप कर भाग रहा है? आखिर कौन हो सकता है ये जो चोरों की तरह भाग रहा है? बालवीर, हमें तुरंत ही विवान और परियों को सावधान कर देना चाहिए। हाँ माँ। विवान, परियो, हमने अभी अभी किसी के पैरों के निशान क्वारंटाइन सेंटर की तरफ आते हुए देखे, तो इसलिए अलर्ट रहना। देवू भैया, मैं ऑलरेडी एक मिस्ट्री कैरेक्टर को फॉलो कर रहा हूँ। हो सकता है वही वो खुफिया इंसान हो जो खुफिया दरवाजे की तरफ जाने के ट्राई कर रहा हो। हाँ, हमें देखना चाहिए। आखिरकार तुम पकड़े ही गए। अब हम शिंकाई के राजा केकोस को तुम्हारा चेहरा दिखाकर पूछ सकते हैं
कि आखिर तुम हो कौन जो बार बार शिंकाई से यहाँ पर आ रहा है? वे तुम तो वहां से ऐसे निकले थे जैसे कि विवान का खून पीकर ही वापस लौटोगे, लेकिन तुम तो यहां डमरू बजा रहे हो। इसे डमरू नहीं, ड्रम्स कहते हैं मिस्टर बी। लेकिन इतना शोर मचाने की वजह क्या है रे? शोर तो पार्टी में होगा लेडियां। लोग पार्टी अपनी जीत की खुशी में करते हैं और तुम्हारे सर पे अभी कवक के जहर का खौफ मंडरा रहा है। कि तुम किस पार्टी की तैयारी कर रहे हो? जीत के बाद तो सारी दुनिया पार्टी मनाती है लेडियां, लेकिन जीत के पहले सिर्फ वही पार्टी मनाता है जिसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है। मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया रे। ये देखिए मिस्टर बी, मैं भारत नगर के सभी लोगों को पार्टी में इनवाइट कर रहा हूँ। एंड एज यू नो, फ्री का खाना, फ्री की ड्रिंक्स और फ्री का म्यूजिक सुनने कौन नहीं आएगा। एंड आई एम श्योर वहां वो विवान भी जरूर आएगा। और इस पार्टी में विवान का ध्यान भी भटका हुआ होगा और उसका फायदा उठा के हम उसका खून हासिल कर सकते हैं। There you go, Mr. B. अब उस सुपर पावरफुल बीइंग को कोई नहीं बचा सकता। Because cry और pray छोड़ेगा नहीं रे। देबू भैया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मेरे सिर पर सींग उग गए हैं? तेरे सर पे सींग क्यों उगेंगे? तेरे सर पे तो कामयाबी का सूरज उगेगा। रेत की चमक विवान के चेहरे पर, यानी शिंकाई के जासूस विवान पर नजर रख रहे हैं। मुझे सावधान रहना होगा। पता नहीं वो लोग अब कौन सी चाल चलने वाले हैं। हमेशा खुश रहे। मैं आता हूं। माँ, एक मिनट। माँ, आज भगवान को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता कि विवान के सामने जो भी मुसीबत आएगी उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा खुश रहो। अरे रुको रुको बरियो,
तो बताइए, आपको धरती की आंटी बनकर कैसा फील हो रहा है? अरे बहुत सरल हैं परियां, धरती की आंटी। तू ठीक है ना बेटा? हाँ। अरे लेकिन आप लोग डेली सोप वाला रिएक्शन क्यों दे रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि हवा में उड़ने वाली परियों को धरती की ब्यूटी बनकर कैसा फील हो रहा है? विवान बेटा, तारी तबीयत तो ठीक छे ने? हैं? ये तू जोक मार रहा है या हमारी तारीफ कर रहा है? अब विवान, अरे 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 विवान, अभी भी तुम अपने ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हो? ड्रामा? हाँ हाँ, अरे वो विवान का ड्रामा है ना, तो उसके डायलॉग बोल रहा है सुबह से। अब तो छोड़। हाँ मैं ड्रामा की ही रिहर्सल कर रहा हूँ। एक ड्रामा है जिसका नाम है आंटीज भी परियां बनी, आंटीज भी परियां होती है। नाटक आवे तो ठीक है विवान, बाकी कंफ्यूजन के मारे ना इधर दिमाग में जोर से धमाका हो जाता हो। लगता है वहां भी धमाका हो गया। वाह, क्या एंट्री है। ब्रो, आज तो ना ही होली है ना ही दिवाली, तो फिर ये कलर्स, ये बैंड, ये सब क्यों? हाँ, किस बात का सेलिब्रेशन मना रहे हो रे? इस बात का कि वेरी सून हम अपने एनिमी को खत्म कर देंगे। एनिमी? लेकिन भारत नगर में कोई किसी का एनिमी नहीं है। यहाँ पे तो सब मिलजुल कर ही रहते हैं। Excuse me! आप लोग गलत समझ रहे हैं। दरअसल रे जिस एनिमी की बात कर रहा है, आजकल पूरी दुनिया उस एनिमी से परेशान है और हमें यकीन है कि मेडिकल साइंस जल्दी उस एनिमी का खात्मा करने वाली है। अंडरस्टूड? और इसीलिए हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक चैरिटेबल डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप सब लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। आफ्टर ऑल, आप लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर को चलाने में इतना ज्यादा हार्ड वर्क जो किया। लेकिन ब्रो, सिर्फ चैरिटी इवेंट का इनविटेशन देने के लिए बैंड बाजा लेकर आए। यस, क्योंकि रे का वे थोड़ा डिफरेंट है। मिस ब्रिगेंजा, कार्ड्स प्लीज। Oh yes, sure. Excuse me. Come here. Please. Ouch. Thank you. Excuse me. Please come. Excuse me. Please come, huh?
प्लीज डू कम। Excuse me. रे, क्या तुम कंपटीशन में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? डिपेंड्स ऑन व्हाट? इस पर कि तुम्हें डांस आता भी है या फिर यू आर ऑफ बीट डांसर। ऑफ बीट डांसर होंगी मिस ब्रिगेंजा। मैं तो इतनी अच्छी डांसर हूँ कि बड़े बड़े डांसर्स भी कोल्ड फीट हो जाएं। Is that so? या और अगर आज के कंपटीशन में तुम मेरे पार्टनर बने ना, तो आई अश्योर यू हम ही जीतेंगे। ये कंपटीशन अगर कोई जीतेगा तो वो है मेरा बेटा चिंटू। ऐसा नाचेगा कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और साथ में स्टेज भी। मिश्रा जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। हमारा विवान ना पॉप का डांसर है, पॉप का। पॉप? आपका मतलब टॉप है? हाँ हाँ, वही। क्यों विवान, सही कहा ना मैंने? यस मॉम। अपनी माँ और मॉम दोनों को प्राउड फील कराने के लिए मैं ये डांस कंपटीशन जरूर जीतूंगा। Excuse me. ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो चैरिटी डांस इवेंट शुरू होगा शाम को 8 बजे 8 PM ओनली। और आप जैसे एंतु जंतु पार्ट लेने वाले हैं तो कांटे की टक्कर होगी, मजा आएगा। ऑफ कोर्स, और आप सबका वहाँ ग्रैंड वेलकम करने के लिए हम तैयार रहेंगे। चलो भैया। कहीं शिंकाई वाले इस जश्न का फायदा उठाने की कोशिश ना करें। मुझे मां से जाकर मिलना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? माँ, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन तुम्हारी ये योजना तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आज शाम नृत्य प्रतियोगिता में विवान के सामने जो खतरा आएगा, उससे लड़ने के लिए मुझे खतरा तो उठाना ही पड़ेगा माँ। लेकिन बालवीर, जब विवान पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो तुम उसे जाने से रोकते क्यों नहीं? माँ, आप ही ने मुझे सिखाया है कि बालवीर के सामने जब बुराई का खतरा हो तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और करुणा जी को खुश करने के लिए विवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेगा, तो मुझे उसे पीछे नहीं हटाना चाहिए, बल्कि उसे इस खतरे से बचाना चाहिए। और माँ, इस खतरे से लड़ने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन बालवीर, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी इस योजना के अनुसार तुम सामने आकर लड़ाई करने वाले हो, और वो बुरी शक्ति अभी भी छिपी हुई होगी। एक बार फिर से सोच लो बालवीर। नहीं माँ, सोचने के लिए समय नहीं है मेरे पास। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। वो देखो बालवीर, जिस भी व्यक्ति ने उस चमकीली रेत को भारत नगर में बिछाया था, उसकी आकृति अब इस महायंत्र में नजर आना शुरू हो गई है। बस बालवीर, अब थोड़ी देर इंतजार कर लो। हमें उस व्यक्ति का चेहरा नजर आ जाएगा जो शिंकाई से इस धरती पर आया था। ब्रेक टाइम गाइस। आप लोग सुबह से काम कर रहे हैं, बाहर कुछ रिफ्रेशमेंट्स है, आप जाकर के 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। ओके, चलो। रे, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। डांस कंपटीशन में भारत नगर के इतने सारे लोग आएंगे, इतनी भीड़ होगी यहाँ पर, तो हम बिना किसी के नजर में ना आए विवान के शरीर से खून कैसे निकालेंगे? मिस ब्रिगेंजा,
आई एम श्योर लेडी एम ने इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लिया होगा। सही कहा तुमने रे। सुंदरी जी, बोरी में रद्दी भरकर बेचने निकली है क्या आप? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अरे खोलिए खोलिए जरा, मैं भी तो देखूं क्या है इसमें। मिल्सा, तुम जानती हो कि प्रहति ही अमृत कुंड में अमृत बनाते हैं, और अगर ये वहां नहीं रहेंगे तो रे के लिए जीवन बूंद कौन बनाएगा? हाँ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बामबाल श्री, मैं एक ही जानवर को लेकर आई हूं। और वैसे भी जब हमारे पास विवान का खून आ जाएगा तो हमें इन जानवरों की कोई जरूरत नहीं होगी। ये है मेरा नया आविष्कार। जब तक इस यंत्र का असर रहेगा ये जानवर कमजोर रहेंगे। और इसी एनर्जी किलिंग डिवाइस का इस्तेमाल हम विवान पर करेंगे, राइट लेडियम? मिल्सा। एक कुएं के जानवर, उठ उठ उठ, अब क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? अब भूख नहीं लगी तुझे? कुक्कड़ कहीं का। अरे तू तो मेरे उंगली का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ले उंगली खा। अरे वाह सुंदरी जी, आप तो बड़ी ऊंची खिलाड़ी निकली। सुंदरी जी मुझे काट दिया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाइए स्वामी रे, सुंदरी जी बचाइए मुझे। अगर अपनी जान बचानी है तो अपने आप को बार बार थप्पड़ मारते रहो। अरे क्या, मैं तो सौ चाटे मारूंगा खुद को। ये लीजिए। जब तक मेरे यंत्र का असर इस जानवर पर रहेगा इसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिल्सा, सिर्फ एक गोले से हम विवान जैसे महाताकतवर को काबू कर पाएंगे क्या? बामबाल श्री, मैंने जो भी सीखा है आपसे सीखा है, इसलिए मैंने विवान के लिए एक नहीं 100 यंत्र बनाए हैं। वाह लेडियम, माँ, शौर्य ने हमें कहा है कि इस महायंत्र को, उस आकृति को बनाने में समय लगेगा। तो फिर धरती लोक पर तो जश्न 8 बजे शुरू हो जाएगा, तब तक वो आकृति नहीं बनी तो? बस थोड़ी देर और रुक जाओ बालवीर, ये आकृति पूरी होने ही वाली है और सबूत हमारे हाथ लगने ही वाला है। माँ, ये तो किसी महिला की आकृति बना रहा है। इसका मतलब है कि शिंकाई की जासूस एक महिला है।
डब्बू, कहाँ हो तुम? आंसर मी, कहाँ हो तुम? डब्बू? अनन्या, माँ, धरती लोक पर मुझे ढूंढा जा रहा है। मुझे जाना होगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है बलवीर, तुम जाओ, लेकिन मुझसे वादा करो कि अगर समारोह शुरू होने से पहले ये आकृति पूरी हो गई तो तुम अपनी योजना के साथ आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। लेकिन अगर उस दशक के शुरू होने तक यह आकृति नहीं बनी तो आप मेरी योजना को पूरा करने में मेरी मदद करेगी। डब्बू, कहाँ हो तुम? डब्बू? डब्बू? कहाँ हो तुम? डब्बू? अनन्या, मैं यहाँ पर हूँ। फोटो फ्रेम थोड़ी ना होगी दीवारों पे ढूंढ रही हूँ। अब वो एक्चुअली ना मुझे लगा कि तुम वैसे ही चूहो जैसे मुझसे डर के भागते रहते हो, तो कहीं इन फोटो फ्रेम्स में ही ना घुस गए। मैं डरता तो हूँ तुमसे, पर इसलिए नहीं कि मैं चूहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम चुड़ैल। हाउ डेयर यू! तुमने मुझे चुड़ैल बुलाने की हिम्मत कैसे की? उसी हिम्मत से जिससे तुमने मुझे चूहा बोलने की हिम्मत की, मोहतरमा। यू मी? काम डाउन अनन्या, काम डाउन। देखो डब्बू, इस बार मैं तुमसे लड़ने नहीं आई। तो क्या लोरी सुनाने आई हो? तुम 1 मिनट के लिए बिना आर्ग्यूमेंट किए मेरी बात सुनोगे? नहीं। बोलो बोलो बोलो। अब एक्चुअली आज रात को जो चैरिटी इवेंट होने वाला है उसकी डांस रिहर्सल करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, बट आई एम सॉरी, मैं किसी डोंकी को अपना पार्टनर नहीं बना सकता। ओ हेलो, मुझे ना सिर्फ डांस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, समझ गया। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। तुम्हें मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। ओ हेलो। अरे अनु, तुम मुझे प्लीज बोल रही हो तो मुझे हेलो क्यों सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं जो मैं तुम्हें प्लीज बोलूंगी। क्रेडिट तो आजकल फोन पे भी मिल जाता है। हेलो मैडम, आपको कोई लोन चाहिए क्या? होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, बेकार लोन, कोई भी लोन? नहीं? ओके, इसका मतलब तुम बिना प्लीज के नहीं मानोगे, राइट? नहीं, कभी नहीं। रे के साथ डांस करने के लिए इस डब्बू को प्लीज बोलना ही पड़ेगा। ये जादुई झूमर है। डांस परफॉर्मेंस के दौरान जब ये झूमर विवान के ऊपर गिरेगा तो उसे कोई खरोच नहीं आएगी और वो बेहोश हो जाएगा। उसके बाद हम आसानी से उसका खून प्राप्त कर लेंगे। हाँ मिल्सा, बहुत खूब, शाबाश। लेकिन मिल्सा, हमें इसके इस्तेमाल में ये ध्यान रखना होगा कि विवान पे कोई बुरा असर ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम उसका खून इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी मिस्टर बी, अगर मुझे सिर्फ 10 मिनट भी मिल गए तो मैं इस शैंडलर की हेल्प से विवान का प्लाज्मा ऑब्टेन कर लूंगा। क्राई और प्रे, विवान का ब्लड लेकर रहेगा रे।